ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंच चुके हैं विधानसभा और उनके हाथ में वो टैब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं और साथ ही चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस राधा चौहान और हाथ में वो टैबलेट। इस बार जो है वो बजट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मतलब पेपरलेस ये बजट है। विधानसभा के अंदर बाकायदा स्क्रीन लगी होगी जिस पर से देखकर वित्त मंत्री जो है ये बजट पढ़ेंगे और इसी के साथ ही विधानसभा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं सीएम योगी, वित्त मंत्री और चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस। जी प्रदीप जी, अब मैं चाहूंगी अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो कल लगभग 23,000 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी और जो है जो ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है उससे आता है और 28,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो वैट से आता है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगता है। देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम का मामला ऐसा है कि गालियाँ केंद्र सरकार के हिस्से में आती हैं, पैसा राज्य सरकार को जाता है, क्योंकि केंद्र जो टैक्स लगाता है वो फिक्स है। वो दाम 40 रुपए लीटर हो या 80 रुपए उतना ही मिलेगा केंद्र सरकार को। लेकिन राज्यों का जो टैक्स है वो एड वैलोरम है, वो जो है जैसे जैसे दाम बढ़ता है वैसे वैसे, क्योंकि परसेंटेज में है, तो जैसे जैसे जितना दाम बढ़ेगा राज्य का रेवेन्यू उतना बढ़ता जाएगा। तो इस लिहाज से राज्यों को ये जो दाम बढ़ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वो फायदे का मामला है। लोग अगर अच्छा बजट चाहते हैं तो अच्छा बजट का मतलब है सरकार खर्च बढ़ाए, विकास योजनाओं पर खर्च बढ़ाए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए खर्च बढ़ाए और खर्च तो कैसे बढ़ाए, खर्च बढ़ाने के लिए पैसा दवा पीने वाली बात है जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कही थी पहली बार जब वो सरकार में आए थे कि थोड़ी कड़वी दवा है लेकिन पीनी पड़ेगी। अच्छा बजट चाहिए तो ये जो पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है उसके साथ जनता को वो नहीं होगा तो फिर दूसरे टैक्स लगाने पड़ेंगे, सरकार को कहीं से तो पैसा लाना पड़ेगा जी। तो ये लोग तय करें कि पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा बर्दाश्त करने को तैयार है या दूसरे तरह के टैक्स का बोझ सहने को तैयार है। सरकार खर्च तभी बढ़ा पाएगी जब उसके पास राजस्व ज्यादा आएगा। और कोरोना काल में वैसे भी अगर एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो आउट ऑफ टर्न सरकारों के ऊपर बोझ बढ़ा ही है। तो ऐसे में इस साल अगर बड़ा बजट चाहिए तो जानकार यही मान रहे हैं कि ये कड़वी दवा लोगों को पीनी पड़ेगी। यामिनी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इकोनॉमिस्ट। यामिनी जी, थोड़ी देर पहले आपने चर्चा की थी कि ये जो इतना बड़ा बजट सरकार लाने जा रही है, मतलब 5,50,000 करोड़, उससे भी ज्यादा का ये बजट होने जा रहा है जो आकलन अभी तक किया जा रहा है इसका। आपने कहा इसके लिए फिस्कल डेफिसिट को भी कम करना होगा, 4.8 के आसपास रखना होगा। क्या सरकार ऐसा कर पाएगी? कौन से ऐसे और जरिए हैं जिनके चलते इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा बजट सरकार पेश कर सकती है? और पेट्रोल डीजल को लेकर जो बात अभी प्रदीप जी ने कही कि ये तो अब सस्ता नहीं होने जा रहा है क्योंकि ये भी एक रेवेन्यू का अहम साधन होगा सरकार के लिए। जी देखिए, रेवेन्यू के साधन लिमिटेड हैं, जैसे पहले भी कहा कि जीएसटी के द्वारा या पेट्रोल डीजल के द्वारा या शराब के माध्यम से या आपके रजिस्ट्रेशन टैक्स के माध्यम से ही मिल सकते हैं, या जो केंद्र से जो ट्रांसफ़र होते हैं वो मिलेंगे। तो क्योंकि ये साधन लिमिटेड हैं और कोरोना काल की वजह से ये काफ़ी कम हो गए हैं, उसकी वजह से राजस्व में घाटा रहा है। पर क्योंकि जो है इकोनॉमी को वापस उसी रफ्तार पे लेना है जिस पे 2014 से लेकर 2021 में 9.5% का CAGR पे चली है, तो एक हायर लेवल पे जाना है, तो निवेश की आवश्यकता है। कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जो निवेश आए वो कॉर्पोरेट्स के द्वारा आए, चाहे वो IT सेक्टर में हो, एग्रो बिजनेस सेक्टर में हो, टेक्सटाइल सेक्टर में हो, बायोटेक्नोलॉजी में हो या टूरिज़्म में हो। कोशिश ये भी की गई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज़्म है और जो बाकी के जो क्षेत्रों से टूरिज़्म आता है, ख़ास तौर पे इंटरनल टूरिज़्म है, उसको बढ़ावा दिया जाए। कुछ क्षेत्र को जैसे काशी है, अयोध्या है, गोरखपुर है, इनको और डेवलप किया जाए। रोड्स और रेलवेज़ को जो है अच्छा तरीके से, रेलवेज़ को तो नहीं, रोड्स को और एयरपोर्ट्स को अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए ताकि ओवरऑल कनेक्टिविटी बढ़े और ताकि कॉर्पोरेट ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकें। जहाँ तक एक्सपेंडिचर्स की बात है, कोशिश की जाएगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए, हेल्थ की, स्वास्थ्य की सुविधाओं पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए। कृषि के ऊपर पहले से ही काफ़ी रिफॉर्म्स केंद्र सरकार ला रही है, वो रिफॉर्म्स और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस के द्वारा जो डेवलपमेंट होगा उसका फ़ायदा उठा सकेगी सरकार। गौशालाओं पे कार्य होना या कोशिश करना कि फार्मर्स तक फर्टिलाइजर्स पहुँचे, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़े,
और लोग यही देख इलेक्ट्रिसिटी रहे हैं, बढ़े, दरअसल ये इस फायदा बजट में होगा। लोग यही देख रहे हैं, चाहे वो किसान हो, युवाओं हो, महिलाएं हो, कि भाई हमें क्या मिला है। मतलब यदि मान लीजिए कि एक आम आदमी टैक्स दे भी रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं तो छूट मिले, क्योंकि कोरोना काल में सब लोगों ने कहीं ना कहीं घाटा उठाया है, तो कहीं छूट मिले, कहीं सरकार कुछ सब्सिडी दे। खासतौर पर जो कृषि वर्ग है हमारा, जो कृषक है, वो तो बहुत बड़ी राहत की आस लगाए बैठा है। सीधे आपको लिए चलते हैं, वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, किस तरह की हलचल फिलहाल वहां पर? थोड़ी देर में पेश होने वाला है बजट। देखिए, अगर विधानसभा की हम बात करें तो मुख्यमंत्री और सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं वो अंदर जा चुके हैं और एबीपी गंगा के दर्शकों को हमने दिखाया कि किस तरीके से बहुत ही प्रसन्नचित्त मुख्यमंत्री और सुरेश खन्ना सत्र के अंदर गए, विधानसभा के अंदर गए। और जो पूरा सत्र में क्या कार्यवाही होनी है, हमारे साथ अनुभव शुक्ला सत्र की पूरी कॉपी लिए हुए हैं और एजेंडा जो है वो बताएंगे कि आखिर क्या है विशेष इस सत्र में। देखिए, बिल्कुल 11 बजे तो बजट जो है वो टेबल हो जाएगा और हमने देखा कि कैसे सुरेश खन्ना जब पहुंचे तो अब आईपैड था, घर से जब निकले थे तो ब्रीफकेस था रेड कलर का, लेकिन यहाँ पर आईपैड हो गया क्योंकि वो पहले मुख्यमंत्री का कैबिनेट बैठक में गए, वहाँ ये कहा कि नहीं अब ब्रीफकेस नहीं ले चलेंगे, आईपैड लेके चलेंगे, तो उसके लिए अलग से कवर बनाया गया। अनुभव शुक्ला, यही तो नयापन है, क्योंकि जो नई तकनीक है, नई आधुनिकता है, नए कलेवर में विधान परिषद और विधानसभा और पूरे भवन को सजाया गया है और इस बार से सरकार ने पेपरलेस, ई कैबिनेट, तमाम तरह के जो नई तकनीक है उसके तहत और नए कलेवर और नए रूप में आ रही है। तो इसमें जो विशेष चीज है उसे दर्शकों को बताएं। देखिए, कैबिनेट में आज जो रहा उसमें सबसे पहले तो बजट को मंजूरी दे दी, कुल 12 प्रस्ताव पास हुए हैं, एक जिले में बस अड्डे का प्रस्ताव था वो भी मंजूर हुआ और जो आज पहले कैबिनेट, पहले बजट पेश होगा और उसके बाद 12:30 बजे मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम आपको दिखाएं तो आज का जो एजेंडा है, 7 महत्वपूर्ण ऐसे विधायक हैं, ये विधेयक है जिन्हें आज ये पेश किया जाएगा और ये आज पास कराने की कोशिश। इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण, जो बहुत आमूल चूल परिवर्तन की बात की जा रही है एजुकेशन सिस्टम में, उसके लिए ये जो विधेयक आया था उसे आज पास कराया जाएगा। इसके अलावा चलचित्र सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण, बहुत दिक्कतें आती थी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण में, उसको भी लेकर ये जो विधेयक है वो आज पेश होगा। कुल ऐसे साथ है। देखिए, गन्ना किसानों की बात लगातार समस्या है, पैसा नहीं मिलता है, बकाया है, विपक्ष आरोप लगाता है, तो जो पूर्ति और खरीद विनिमय विधेयक था जिसको कैबिनेट ने पहले अप्रूव किया था वो भी आज पास कराया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक भी आज पास होने हैं। बजट तो आएगा ही, लेकिन ये विधेयक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये 7 विधेयक हैं, उन्हें भी पास कराया जाएगा, बजट भी पास कराया जाएगा। मुख्यमंत्री 12:30 से 1 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बजट के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन जो विरोधी खेमा है, अगर हम विपक्ष की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो और खासकर कांग्रेस, साइकिल की सवारी कर रहे हैं और महंगाई की बात कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई की बात कर रहे हैं। गतिविधियां मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन की नजर से, विधानसभा के परिसर में बढ़ गई हैं क्योंकि बजट का मामला है और बजट का ऐप भी लोगों के फोन में आ गया है। जो विधानसभा और सत्र को कवर करते हैं रिपोर्टर्स, उनको भी कहा गया है सरकार की तरफ से कि बजट ऐप को डाउनलोड कर लें और इस ऐप के जरिए वो सब कुछ दिखा सकते हैं। अनुभव शुक्ला, बिल्कुल, हमने अभी ये डाउनलोड किया है और बिल्कुल, तो इस बार काफी कुछ नया है। सिर्फ यही नहीं कि 5,50,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट पेश होने जा रहा है, बल्कि पेपरलेस बजट है। टैब्स और मोबाइल ऐप के जरिए भी कोई भी ये बजट देख सकता है, सुन सकता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, अभूतपूर्व कवरेज जारी है।